लुलु मॉल की बात करते हैं। लखनऊ के लुलु मॉल में हुई नमाज पढ़ने वाले आरोपियों में से पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसमें कोई शक नहीं है कि एक प्लान के तहत ऐसी साजिश को अंजाम दिया गया, लेकिन मकसद क्या था, यह अब भी एक बड़ा सवाल है। ये जरूर है कि इस घटना के बाद से सबसे बड़ी चिंता माहौल खराब होने का डर है, लेकिन योगी की पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की, उसने माहौल बिगाड़ने वालों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पर हाँ, यह जरूर है कि पुलिस अब तक इस बात का पता लगाने में जुटी है कि कहीं ये साजिश योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश तो नहीं थी। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। योगी का एक लाइन का ये संदेश ही यूपी में कानून व्यवस्था के टाइट होने की गारंटी है और मजहबी लाइन पर माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने वालों के लिए ताकीद, पांव चादर से बाहर न रखो वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। लेकिन जिस तरह से लुलु मॉल के भीतर नमाज पढ़ने के एक के बाद एक वीडियो वायरल हुए, उसने ये सवाल तो उठाया ही कि क्या लुलु मॉल से उठा नमाज का बवंडर साजिश थी? नमाज के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई? क्या ये योगी सरकार को बदनाम करने के प्लान का हिस्सा था? लुलु मॉल में नमाज की घटना सामने आने के बाद से ही लखनऊ का ये नया नवेला मॉल लगातार विवादों में बना हुआ है। और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज की जो घटना हुई है वो जानबूझकर की गई है, क्योंकि इस बात के कुछ सबूत भी मिले हैं। सबूत यही है कि जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं उन्होंने पहले ग्राउंड फ्लोर पर नमाज पढ़ने की कोशिश की थी, और जब ग्राउंड फ्लोर पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, उन्हें वहाँ जगह नहीं मिली, तो उसके बाद वो ऊपरी मंजिलों पर गए और वहाँ पर उन्होंने जाकर नमाज पढ़ी। और दूसरी बात ये कि लखनऊ में या इंडिया में जो भी लोग नमाज पढ़ते हैं वो काबा की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं, यानी पश्चिम दिशा में, और यहाँ पर जो नमाज पढ़ी गई है वो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ी गई। तो जाहिर बात है कि ये नमाज पढ़ने से ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश थी कि जिससे कि हंगामा हो, बवाल हो, विवाद हो। अब पकड़े गए 4 आरोपियों से ही नमाज के पीछे की पूरी प्लानिंग को जानने की कोशिश पुलिस कर रही है। ऐसा लगता है कि योगी राज में कट्टरपंथी जमातों ने सिंबॉलिकल जिहाद छेड़ रखा है, जिसका मकसद किसी न किसी तरीके से योगी सरकार की इमेज को सवालों के घेरे में डालना है और सरकार की छवि पर दाग लगाना है। यही वजह है कि सीधी और सख्त चेतावनी सीएम योगी ने दे दी है। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। लुलु मॉल में नमाज के इन वीडियोस की मंशा पर खुद मुस्लिम धर्मगुरु भी सवाल उठा चुके हैं, क्योंकि इसमें नमाज के नियमों का कतई पालन नहीं किया गया। इससे शंका और भी उठती है कि ऐसा करने के पीछे क्या नफरती मकसद था। अब पकड़े गए लोगों से पूछताछ में दूसरे लोगों का भी पता चलेगा और उम्मीद की जा रही है कि लुलु मॉल के जरिए माहौल खराब करने वाली इस घटना के पीछे के मास्टरमाइंड का पता चलेगा। जो साजिश फौरी तौर पर दिखती है वो ये कि मॉल में नमाज पढ़कर धार्मिक भावनाओं को भड़काना, सरकार एक्शन ले तो मजहब पर हमला बताना। खास वोट बैंक की सियासत करने वाली पार्टियों के लिए ऐसे मौके मुद्दा बन जाते हैं, जिसका फायदा अराजक तत्व बखूबी उठाते हैं। लुलु मॉल में नमाज और पुलिस के एक्शन तक पर भी समाजवादी पार्टी के आरोप और सवाल हैं। उत्तर प्रदेश में इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब तो किसी मॉल के अंदर में नफरत की राजनीति देखने को नहीं मिली। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, न यहाँ बेरोजगारी पे चर्चा होती है, न महंगाई पे बात होती है, न विकास की राजनीति होती है। मॉल के अंदर में भी नफरत की राजनीति ने जन्म ले लिया। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ नफरत की राजनीति होती है और कुछ नहीं। लेकिन लुलु मॉल में नमाज को लेकर चल रही सियासत पर सीएम योगी ने सख्त चेतावनी दे दी है। माहौल को खराब करने वाले ऐसे किसी भी तत्व को फौरन रडार पर लिया जाए और सख्त कार्रवाई हो। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए।
आशंका इस बात की है कि प्लानिंग के तहत मॉल में नमाज पढ़ी गई और ये वीडियो भी बनाया गया ताकि अगर कोई कार्रवाई हो तो इसे योगी सरकार की हिंदुत्व वाली छवि से जोड़ा जा सके। खुराफात से ज्यादा ये वो उकसावा था जिससे दोनों ही पक्षों को बड़ी आसानी से भड़काया जा सकता था। यही वजह है कि नमाज अदा करने वालों में चारों युवकों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है ताकि साजिश की असली सच्चाई सामने आ सके। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।